Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start a lecture number 25. In a previous lecture we have started our learnings and we have discussed the supervised learning and unsupervised learnings and reinforcement learnings. और उसमें हमने ट्रेनिंग टेस्टिंग्स का कंसेप्ट को भी डिस्कस किया और आज हम लोग इसी जो है लर्निंग्स जो हमारे पास चैप्टर 19 से हमारी बुक का उसी को हम आगे लेके चल रहे हैं और वहाँ पर के नेबर्स क्लासिफायर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। डेट इज़ बिलोंग टू डोमेन ऑफ दी सुपरवाइज्ड लर्निंग से बिलोंग करता है। तो प्रीवियस लेक्चर्स का ओवरव्यू अगर हम बात करें तो हमने उसमें क्लासिफिकेशंस के कंसेप्ट को डिस्कस किया कि किस तरह से हम लोग क्लासीफाई करते हैं और क्लासीफाई में किस तरह से डाटा सेट होगा इन केस ऑफ द सुपरवाइज्ड लर्निंग्स के अंदर, और साथ में हमारे पास लेबल्स अवेलेबल होते हैं। तो उन लेबल्स की मदद और से हम क्या करते हैं, डिफरेंट किस्म्स के मॉडल डिज़ाइंस करते हैं और उन मॉडल्स की बेस पे क्या होगा कि अनसीन्स जो है उसको डाटा दिया जाता है जिससे वो प्रिडिक्ट करके बताता है कि वो उनमें से किस जो है वो क्लास से बिलोंग करता है। सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग को देखा, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डाटा को हमने उसमें डिस्कस किया। और टुडे जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग सुपरवाइज लर्निंग जो है मॉडल्स को देखेंगे। के नेबर्स मॉडल है हमारे पास क्लासीफायर्स, उसको हम देखेंगे किस तरह से ये वर्किंग करता है। ऐसे ही हम लोग नेव बेस्ड क्लासीफायर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो लर्निंग का दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं बच्चों के। एआई सिस्टम्स आर कम्प्लेक्स एंड मे हैव द मैनी पैरामीटर्स। तो एआई सिस्टम्स जो है वो बहुत कम्प्लेक्स होता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास लर्निंग फेज़ के अंदर मैनी पैरामीटर्स होते हैं और उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली अगर हम रूल बेस्ड जो है काम वर्कआउट करें तो वी हैव टू राइट आउट अ लॉट ऑफ जो है रूल्स लिखने पड़ेंगे। तो लिहाजा इट इज़ इम्प्रैक्टिकल एंड ऑफन इम्पॉसिबल टू इनकोड ऑल द नॉलेज सिस्टम्स नीड्स। तो लिहाजा तमाम के तमाम नॉलेज को इनकोड करना क्या होता है, इम्प्रैक्टिकल हो जाता है हमारे लिए। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा है, उसकी रीज़न ये है कि मैं रिक्वायर द वेरी डिफरेंट पैरामीटर। तो लिहाजा डाटा के हिसाब से जो है वो नेचर ऑफ पैरामीटर ऑटोमेटिकली क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। इंस्टेड ऑफ द ट्राइंग टू द हार्ड कोड्स ऑफ ऑल द नॉलेज, तो लिहाजा हम लोग जो है हार्ड कोड ऑफ नॉलेज जो है उसकी तरफ जाने की बजाय हम क्या करते हैं, मेक इट सेंस टू लर्न इट, कि हम उसमें क्या करें, उस डाटा से हमारे सिस्टम्स लर्न कर लें और लर्न करने के बाद वो ऑटोमेटिकली फ्यूचर्स में अनसीन्स जो हमारे पास डाटा आता है तो उसको ऑटोमेटिकली लेबल करना स्टार्ट कर दें। तो इसमें सुपरवाइज लर्निंग देखी थी हमने, द लर्न फंक्शंस कि वो एक फंक्शंस लर्न करता है हमारे पास अ सेट ऑफ द ट्रेनिंग एग्जाम्पल से, विच आर द प्री क्लासीफाइड फीचर वेक्टर के साथ हम उसको इनपुट देते हैं। अगर हम इस एग्जाम्पल्स में अगर आप देखें तो फीचर वेक्टर है, यहाँ पर शेप एंड द कलर्स हमारे पास फीचर्स हैं और क्लासेस हैं हमारे पास 1 और 2 है। तो उन्हीं यानी दो फीचर्स की बेस पे वो उन्हें क्या करता है, क्लासीफाई करता है। स्क्वायर एंड रेड है तो उसने 1 क्लास को डिक्लेयर किया, इस तरह स्क्वायर एंड द ब्लू है तो सेकंड से उसे 1 से लेबल किया, इस तरह से सर्कल एंड द रेड है तो हमारे पास 2 से तो क्या होगा हमारे पास, गिवन अ प्रीवियसली अनसीन्स फीचर्स वेक्टर्स हैं, व्हाट इज़ द रूल दैट टेल्स अस, वो इसमें से एक्सप्लोर करेगा, वो पैटर्न ढूंढेगा जिसकी बेस पर हमने क्या किया, 1 एंड 2 क्लास में से क्लासीफाई किया। तो जैसे हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है सर्कल ग्रीन हो तो उसे क्लास 1 या 2 से क्या करेगा, वो प्रेडिक्ट जो है लेबल करेगा। इस तरह से ट्राइंगल एंड ब्लू हो तब वो उसे क्या किसी बिलोंग करेगा। डैट इज़ डिपेंड ऑन दी मॉडल्स लर्निंग्स, जो उसका मैकेनिज़्म है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इनमें दोनों जो है हमारे पास अनसीन्स डाटा को किससे लेबल करता है। अनसुपरवाइज लर्निंग में जो हमारा कंसेप्ट था जो हमने बताया वो ये कि नो क्लासेस आर गिवन, इसमें क्लासेस नहीं होती। द आइडिया इज़ टू फाइंड द पैटर्न्स इन द डाटा, कि हम डाटा के अंदर से पैटर्न्स को ढूंढते हैं। द जर्नली इन्वॉल्व द क्लस्टरिंग, और इसी हम लोग इसमें जो है इन्वॉल्व है क्लस्टरिंग्स, और क्लस्टरिंग किस बेस पे होती है, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न्स पे होगा। प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनमें कॉमन्स क्या हैं और उसकी जो है बेस पे जो है वो उसको क्लस्टर बनाता है। नेक्स्ट हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, लर्न फ्रॉम द फीडबैक्स आफ्टर द सीन इज़ मेड। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास जो फीडबैक आएगा रीइंफोर्समेंट लर्निंग में, आइडिया ये है कि जो वो डिसीजंस लेता है हमारा एजेंट्स और उसको जो फीडबैक मिलता है उसी की बेस पर वो क्या करता है, मज़ीद ट्रेन करता है। तो के नेबरस नेबर को हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा सुपरवाइज्ड जो है वो लर्निंग से बिलोंग करता है, डोमेन से। तो यहाँ पर देखिए के नेबर्स जो है हमारे पास एल्गोरिथम इज़ सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। एल्गोरिथम बहुत ही सादा है और आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और इसे हम बेस लाइन से जो है वो एल्गोरिथम्स भी कहते हैं। कि स्टार्ट में जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग को मशीन लर्निंग के लिए आप सबसे पहले इसे जो है आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन से। It is a supervised machine learning algorithm that can be used to solve both the classification and regression problems।
तो लिहाजा ये दोनों टाइप्स में आप इम्प्लीमेंट करके कर सकते हैं, क्लासिफिकेशंस के लिए भी और रिग्रेशंस के लिए। और जो मैंने इसके साथ प्रैक्टिकल बच्चों डिज़ाइन किया है वो इन दोनों चीज़ों पर है कि हम इसी यानी कि नेबर्स का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से क्लासिफिकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं और नेक्स्ट इसी की मदद से हम लोग रिग्रेशंस को प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि नेबर्स एल्गोरिथम एज्यूम्स दैट द सिमिलर थिंग्स एग्जिस्ट इन द क्लोज जो है प्रॉक्सिमिटी। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जम्पशंस है वो ये कि नेबर्स के अंदर ये है कि हमारे पास जो सिमिलर थिंग्स हैं वो हमारे पास क्लोज होंगी। और ये रिकमेंडर सिस्टम अगर आपको याद हो हमने बनाया था और उसमें भी हमने इसका इस्तेमाल किया था कि अगर हम दो यूज़र्स जो है चॉइसेस कितनी आपस में मुमासलत सिमिलरिटीज़ रखती हैं उसको इसकी मदद से कैलकुलेट किया था। और यहाँ याद हो हमने पीटसन्स जो है एल्गोरिथम्स को भी इस्तेमाल किया था और यूक्लिडियंस एल्गोरिथम्स को भी फर्दर यूज़ किया था टू मेक अ प्रिडिक्शन ऑफ द न्यू डाटा पॉइंट्स। तो लिहाजा इसके एल्गोरिथम्स में ये है कि हम न्यू डाटा की प्रिडिक्शंस के लिए क्या करते हैं, द एल्गोरिथम फाइंड्स द क्लोजेस्ट डाटा पॉइंट्स। तो वो क्लोजेस्ट डाटा पॉइंट्स को ढूंढता है, कौन से क्लोजेस्ट, डेट इज़ इन द ट्रेनिंग सेट के अंदर, यानी क्लोजेस्ट डाटा पॉइंट इन द ट्रेनिंग डाटा सेट इज़ द नियरेस्ट नेबर्स, और उन्हें हम क्या कहेंगे, उसके नियरेस्ट नेबर्स कहेंगे। अब इसका जो फ्लो ऑफ वर्किंग है इस क्लासिफायर्स का वो किस तरह से है कि लोड द डाटा, हम सबसे पहले इस डाटा को लोड करवाते हैं एंड डिटरमाइन द पैरामीटर्स के, और यहाँ पर हम लोग इसके साथ जो इसका एक पैरामीटर के है उसको फिक्स करते हैं। वो क्या है, नंबर ऑफ़ द नियरेस्ट नेबर्स, कि आप जो प्रेडिक्शंस में कितने नेबर्स को है वो इन्वॉल्व करना चाहते हैं। थर्ड में है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द क्यूरी इंस्टेंस, और फिर आप उस क्या करते हैं क्यूरी इंस्टेंस का डिस्टेंस एंड द ऑल ट्रेनिंग सैम्पल्स के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट क्या है जी, फोर्थ सॉर्ट द डिस्टेंस इन असेंडिंग ऑर्डर, तब उस डिस्टेंस को आप क्या करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देते हैं। पिक द फर्स्ट के एंट्रीज़, और उसमें से आप जो रिक्वायर्ड आपको नेबर्स हैं उतनी एंट्रीज़ वहाँ से क्या करते हैं पिक कर लेते हैं। गेट द लेबल्स ऑफ द सिलेक्टेड के एंट्रीज़, और फिर नेक्स्ट जो है हम लोग के लेबल्स जो है लेते हैं उन सेलेक्टेड की एंट्रीज़ के लेबल्स को ले लेते हैं एंड यूज़ द सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द कैटेगरीज ऑफ द नियरेस्ट नेबर्स, और उनमें से जो कैटेगरीज मेजॉरिटीज़ है उनके नियरेस्ट नेबर्स की एज अ प्रेडिक्शंस वैल्यूज़, वो हमारी प्रेडिक्शंस वैल्यूज़ बन जाती है उस क्यूरी इंस्टेंस के लिए। तो ये एक सिंपल एक मैकेनिज़म्स है जो भी हमने यहाँ डिस्कस किया है, यही तरीक़ेकार को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक एग्जांपल्स है, देयर इज़ अ 2 क्लासेस हमारे पास है। वन इज़ अ प्रेजेंटेड बाय, जो है हमारे पास जो है एक जो है ऑरेंज कलर से प्रेजेंट हो रही है और दूसरी ब्लू पे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो राउंडेड ये है येलो, डेट इज़ द न्यू पॉइंट है। और यहाँ पर जो है हम इसको लेबल करना चाहते हैं, तो हमने सपोज यहाँ पर फिक्स किया हुआ है k इज़ इक्वल टू 5। तो हम यहाँ पर जो है इसके नेबर्स जो है वो 5 सैम्पल ट्रेनिंग डाटा में से पॉइंट्स लेंगे, और हमने देखा कि इन सब जो है 5 का जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट किया जाएगा। कैलकुलेट करने के बाद जो है हम उनमें से जो है वो फिर वोटिंग करवाएंगे। तो यहाँ पर जो हाउ कैन वी कैलकुलेट देयर डिस्टेंस, तो यहाँ पर आपको देखिए यूक्लिडियंस जो हमारे पास ज्योमेट्री बेस जो है जिसकी मदद से हम लोग जो है वो 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं 2D डायमेंशंस प्लेन्स के अंदर। तो यहाँ पर देखिए x1 माइनस x2 स्क्वायर्स, और इसका है हमारे पास क्या है जो है वो अंडर रूट है, उसकी मदद से हम ले सकते हैं। या मैनहट्टन जो है हमारे पास दूसरा फार्मूला इसमें एब्सोल्यूट वैल्यूज बनाते हैं x1 माइनस y1, और देन जो है वो एब्सोल्यूट, और उनका क्या है समेशंस लेंगे हम लोग। अब ये देखिए इस एग्जांपल पे हमने लुक एट द डाटा, हमारे पास डाटा है, यहाँ पर हमारे पास 3 कलर्स हैं, लाइम ग्रीन्स है, ग्रीन्स है और जो है ऑरेंज कलर है। और यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास लाइम ग्रीन्स है डेट इज़ द ग्रीन, दूसरी हमारे पास क्लास है, और ऑरेंज हमारे पास तीसरी है। और ये हमारे पास एक न्यू डाटा पॉइंट्स है जिसे हम लेबल करना चाहते हैं कि वो इनमें से किस क्लास से ये इस कैटेगरी से इसे लेबल करना है। तो अब सबसे पहला जो है फर्स्ट जो हमारे पास क्या होगा, हम लोग जो है उसको कैलकुलेट करेंगे देयर डिस्टेंस। और ये हमारे पास देखिए
प्लेन्स के अंदर है। यूक्लिडियन से हमने भी फार्मूला भी डिस्कस किया, तो ये हमने सपोज यहाँ से इस पॉइंट से 2.1 है, इससे 2.4 है, 3.1 है, इसी तरह से नेक्स्ट जो इन पॉइंट्स इन सो ये हमारे पास क्या था, स्टार्टिंग बाय कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन द ग्रे पॉइंट्स एंड द ऑल अदर पॉइंट्स, और तमाम ग्रे पॉइंट्स के अलावा जो है तमाम जो है अदर पॉइंट्स है, यानी ग्रे पॉइंट से हमने जो हमारे दूसरे जितने पॉइंट्स हैं उन सब का हमने क्या कर लिया, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट ये पॉइंट डिस्टेंस हुआ, जैसे सपोज ये 2 हमने उसको फिर से क्या किया, साउथर्ड एंड सेंडिंग आउटवर्ड है, तो फर्स्ट हमारे पास नेबर में 2.1 आ रहा है, नेक्स्ट में हमारा 2.2 है, तो ये हमारे पास लाइम ग्रीन है, इस तरह से थर्ड है, इसी तरह से हमारे पास फोर्थ है। तो नेक्स्ट फाइंडिंग द नियरेस्ट नेबर बाय रैंकिंग द पॉइंट्स बाय इंक्रीजिंग डिस्टेंस, उनको रैंक कर दिया इंक्रीजिंग। द नियरेस्ट नेबर्स ऑफ द ग्रे पॉइंट्स आर द वंस क्लोजेस्ट इन दी डाटा स्पेस, तो लिहाजा इसका जो ग्रे पॉइंट्स का जो हमारे पास क्लोजेस्ट होगा डिस्टेंस वो होगा जो उसके करीब तरीन होगा जिसका, तो ये हमारे पास उसकी वोटिंग्स है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है लाइम ग्रीन जो है डेट इज़ वो हैविंग 2 वोट्स है उसके, और इसी तरह से अगर हमारे पास जो है ग्रीन है 1 वोट है, इसी तरह से हमारे पास जो ऑरेंज है उसका क्या है 1 है, तो मेजॉरिटी क्या है हमारे पास आ रही है लाइम ग्रीन्स की आ रही है, तो लिहाजा क्लास लाइम ग्रीन्स मीन्स द वोट्स एंड द पॉइंट इज ग्रे जो है, देयर फॉर द प्रेडिकेट टू बी द क्लास हमारे पास लाइम ग्रीन्स जो है, इससे हम इसको क्या करेंगे, लेबल करेंगे। तो ये तरीक़ेकार है बच्चों जो बिहाइंड के नेबर्स एल्गोरिथम से सो सिंपल है, और यहाँ पर आपने देखा कि हमने यूक्लिडियंस जो है वो जो है डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिकल फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर जो है ना पाइथन्स का कुछ एक्सप्लेनेशंस की जो एग्जांपल्स हैं अवेलेबल्स हैं mglearn.plots प्लॉटिंग के अंदर, अगर आप देखें इसमें तो ये कंसेप्ट वही है हमारे पास। यहाँ पर अगर हमारे पास पॉइंट है तो यहाँ पर जो हमारे पास n नेबर्स हैं पैरामीटर्स, उसमें हमने 1 डिफाइन किया हुआ, तो ये अपने से करीब जो है वो एक पॉइंट्स को देखेगा, तो लिहाजा यहाँ पर अगर हमारे पास वो पॉइंट प्रिडिक्ट करता है टेस्ट प्रिडिक्शंस के लिए है, तो वो ऑटोमेटिकली किससे 0 क्लास से है बिलोंग करेगा, हम 0 क्लास को इससे बिलोंग करवाएं। इसी तरह से हमारे पास अगर वो पॉइंट जो है वो यहाँ एग्जिस्ट करता है, तो डेट इज़ ऑटोमेटिकली जो है क्लास 1 से हम उसको लेबल करेंगे इन 1, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो n नेबर्स के हैं 1 है। इसी तरह से अगर है जो हमारे पास यहाँ पे n नेबर्स जो है वो 3 हो जाए, और हमारे पास ये जो पॉइंट्स है जो टेस्ट प्रेडिक्शंस है, तो ऑटोमेटिकली ये है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हम क्लास 0 जो है उसका एक पॉइंट है इसके करीब, और जबकि 2 पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास सिर्फ ट्रेनिंग क्लास 1 के हैं, तो ऑटोमेटिकली हम इसे लेबल किससे करेंगे, क्लास जो 1 से इसको लेबल करेंगे, जो हमारे पास इसको रेड कलर से हम प्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से जो है अगर आप यहाँ पर देखें हमारे पास पॉइंट है, और यहाँ पर देखें 2 पॉइंट जो हैं ट्राइंगल की शक्ल में नज़र आ रहे हैं, क्लास 1 है और ये हमारे पास क्या है क्लास 0 है, तो लिहाजा ऑटोमेटिकली इस वक्त जो वोटिंग है वो क्या होगा, 2 कैटेगरीज जो है उसके नियरेस्ट है। और ये हमारे पास वो जो है यूक्लिडियन डिस्टेंस का फार्मूला है, तो ऑब्वियसली हम इसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा नॉर्मलाइजेशंस का एक कंसेप्ट है, ये मैं यहाँ डिस्कस करूँगा कि वन मेजर ड्रॉबैक इन द कैलकुलेटिंग डिस्टेंस मेजरिंग डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रेनिंग सेट इज दैट इन द केस वेयर द वेरिएबल्स हैव द डिफरेंट मेजरमेंट स्केल्स है। और वहाँ पर भी अगर आप में उस प्रैक्टिकल में याद हो तो हमने पियर्सन्स जो है उसको भी यूज़ किया था, तो वो ऑटोमेटिकली वो क्या करता था, वो जो है बाउंड्री जो है डिफाइन करता था आउटपुट की। इस तरह से देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ द न्यूमेरिकल द कैटेगोरियल वेरिएबल्स है, तो लिहाजा यहाँ पर जो हमारे पास है न्यूमेरिकल एंड द कैटेगोरियल्स जो है वेरिएबल्स का मिक्सचर होता है। तो फॉर एग्जांपल इन वन वेरिएबल बेस्ड ऑन द एनुअल इनकम है, एक हमारे पास जो यहाँ पर वेरिएबल है वो एनुअल इनकम है जो इन डॉलर्स एंड अदर बेस्ड ऑन द एज ऑन ईयर्स में है। तो इन सच केस द इनकम विल हैव अ मच हायर इन्फ्लुएंस ऑन द डिस्टेंस कैलकुलेशंस के अंदर जो है वो उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। इसका सोल्यूशंस क्या होगा, स्टैंडर्डाइज एंड द नॉर्मलाइज कर लिया जाए हमारे ट्रेनिंग सेट को उन स्केलिंग बेस पे, और मिन मैक्स जो है वो हम लोग प्रैक्टिकल से इसे प्रीवियस प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट कर चुके हैं स्केलिंग ऑफ द डाटा के लिए। तो लिहाजा अगर आप यहाँ देखें स्केल कर लिया हमने इसको एज को भी, और इसी तरह से हमने लोन जो हमारे पास इनकम है हमारे पास उसको भी हमने क्या कर लिया, इसको स्केल कर लिया।
इसके बाद अगर आप ऑटोमेटिकली देख लें तो ये हमारे पास इसका जो मैग्नीट्यूड है वो लो हो चुका है। तो एडवांटेजेस क्या है? द एल्गोरिथम इज सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट है। देयर इज़ अ नो नीड टू बिल्ड द मॉडल्स ट्यून सेवरल पैरामीटर, तो लिहाजा यहाँ पर हमें सेवरल पैरामीटर को ट्यून भी नहीं करना पड़ रहा है और मेक द एडिशनल एजम्पशंस, और इसके अलावा कुछ और भी एजम्पशंस जो है वो इसके बारे में बिल्डअप करने की ज़रूरत नहीं है। द एल्गोरिथम इज़ अ वर्सटाइल है, इट कैन बी यूज फॉर द क्लासिफिकेशन एंड द रिग्रेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। याद हो तो हमने इसको सिमिलरिटीज़ ऑफ द टू यूज़र्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए सर्चिंग बिहेवियर्स में यूज़ किया था। इस तरह डिसएडवांटेज की बात करें तो एल्गोरिथम्स द गेस्ट जो है गेट्स सिग्निफिकेंटली स्लोअर है एज द नंबर ऑफ द एग्जांपल्स जो है, यानी हमारे पास जो डाटा सेट बढ़ जाएगा तो इसकी जो है ऑटोमेटिकली इसका बिहेवियर क्या होता है, स्लो हो जाता है। एंड द प्रेडिक्शन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और फीचर्स भी अगर बढ़ते हैं तब भी ये क्या होता है, स्लो हो जाता है। तो आज के लेक्चर्स को जो हमारा डिस्कशन है उसको सम अप करते हैं, देखते हैं। हमने समराइज लर्निंग को दोबारा से डिस्कस किया कि सुपरवाइज जो है लर्निंग क्या होती है। इसमें हमारे पास डाटा सेट के साथ जो होगा क्या होगा, लेबल्स अवेलेबल्स होंगे और उसकी मदद से हम अपने मॉडल्स को ट्रेन करेंगे और वो मॉडल्स जो होगा वो हम क्या करते हैं, फ्यूचर्स जो हमारे पास अनसीन डाटा है उसको बेस पर उसमें प्रिडिक्ट करवाते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास क्या होता है, लेबल डाटा अवेलेबल नहीं होता, बल्कि हम लोग क्लस्टरिंग्स की मदद से जो है वो क्या करते हैं, डाटा को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इस तरह इन्फोर्समेंट लर्निंग है जिसमें फीडबैक की बेस पर हम लोग अपने जो है मॉडल्स को ट्रेन करते हैं। तो आज का हमारा जो है के-नेबर्स जो हमने डिस्कस किया जो सुपरवाइज लर्निंग की डोमेन से है, और फिर इसके हमने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है और नेक्स्ट में साथ में आपको प्रैक्टिकल अपलोड कर देता हूँ इसी का, तो आपने उसे जो है पाइथन में इम्प्लीमेंट करके उसकी आउटपुट जो है उसमें प्रैक्टिकल में लिख के मुझे सबमिट करवानी है। अल्लाह हाफिज़।